जय श्री कृष्ण बच्चों, आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ अपनी इस नई पावन यात्रा में, जहाँ हम साथ मिलकर श्रीमद् भगवत गीता को समझने की कोशिश करेंगे। आज का यह मेरा पहला वीडियो है और मैं चाहती हूँ कि आप सब मेरे साथ इस यात्रा में अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन को समझने का एकमात्र उत्तम मार्ग है। तो चलिए, बिना देर किए हुए हम सब शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। तो बच्चों, मैं आपसे एक बहुत छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी मन के अंदर कुछ ठीक नहीं है? कभी समझ नहीं आया कि क्या सही है और क्या गलत है। कभी किसी बात से डर लगे, कभी बहुत गुस्सा आ रहा हो, कभी किसी दोस्त से झगड़ा हो जाए, कभी पढ़ाई का बहुत तनाव होने लगे, या कभी बहुत कोशिश करने के बाद भी मन में यही सवाल आए, अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। बच्चों, अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो आज की यह यात्रा आपके लिए ही है, क्योंकि हजारों साल पहले एक महान योद्धा के मन में भी ठीक ऐसा ही एक सवाल उठा था। वह योद्धा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह था अर्जुन, एक ऐसा योद्धा जिसके हाथ में था गांडीव धनुष, जिसने अनेकों युद्ध लड़े थे, जिसे पूरे जगत के महान धनुधरों में गिना जाता था। लेकिन एक दिन युद्ध भूमि में खड़े होकर वीर अर्जुन का मन भी कह उठा, मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अब सोचो, आखिर ऐसा क्या हुआ होगा कि एक महान योद्धा के हाथ कांपने लगे। उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया और जिस युद्ध के लिए वे तैयार होकर आए थे, उसी युद्ध से पीछे हटने का विचार उनके मन में क्यों आया होगा? और तब सामने थे उनके मित्र, उनके सारथी, उनके मार्गदर्शक भगवान श्री कृष्ण। लेकिन बच्चों, सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से ऐसा क्या कहा होगा जिसे लोग आज भी हजारों वर्षों बाद सुनते और समझते हैं? क्या उस ज्ञान में हमारे आज के जीवन के लिए भी कुछ है? क्या वह ज्ञान परीक्षा के डर में हमारी मदद कर सकता है? जब कोई हमें दुख पहुंचाए, तब क्या वह हमें अपने मन को संभालना सिखा सकता है? या जब हम असफल हो, तब क्या वह हमें फिर से खड़े होने की प्रेरणा दे सकता है? और जब हमें कुछ भी समझ नहीं आए कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना है, तो क्या तब श्रीमद् भगवत गीता हमें सही मार्गदर्शन देगी, सही दिशा दिखाएगी? इन्हीं सवालों के जवाब खोजने के लिए हमें गीता को केवल एक पुरानी कहानी की तरह नहीं, बल्कि अपने जीवन से जोड़कर समझना होगा। तो बच्चों, इसलिए आज से हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही सुखद और सुंदर यात्रा, श्रीमद् भगवत गीता की यात्रा। गीता केवल युद्ध की कहानी नहीं है, यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में सुनने की चीज भी नहीं है। यह हमें अपने मन को समझने, अपने कर्तव्य को पहचानने और कठिन समय में धैर्य रखने और सही निर्णय के बारे में सोचने की सही प्रेरणा देती है। इसलिए बच्चों, मैंने सोचा, अगर इन बातों को हम बच्चों तक बहुत कठिन भाषा के रूप में नहीं, बल्कि एक सुंदर कहानी की तरह पहुंचाएंगे, और बच्चे भी श्रीमद् भगवत गीता को आसानी से समझ पाएंगे। तो बच्चों, हम श्रीमद् भगवत गीता के सभी 18 अध्यायों को एक एक करके समझेंगे। हर अध्याय में होगी एक कहानी, हर कहानी में होंगे कुछ प्रश्न, और हर प्रश्न के पीछे छिपी होगी हमारे जीवन के लिए एक सीख। इस यात्रा में कभी हम अर्जुन के साथ होंगे, कभी श्री कृष्ण की बातें सुनेंगे, कभी कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचेंगे, और कभी उन शिक्षाओं को अपने आज के जीवन से जोड़कर समझेंगे। क्योंकि बच्चों, गीता केवल अर्जुन की कहानी नहीं है। जब हमें डर लगता है, हमें कहीं ना कहीं अर्जुन दिखाई देते हैं। जब हम किसी निर्णय को लेकर उलझते हैं, हमें कहीं ना कहीं
अर्जुन दिखाई देते हैं। जब हमारा मन हार मानने लगता है तब भी हम अर्जुन को याद कर सकते हैं। और शायद इस यात्रा के अंत तक हम केवल अर्जुन को ही नहीं समझेंगे, अपने मन को भी थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे। तो बच्चों, क्या आप तैयार हैं? चलते हैं कुरुक्षेत्र की उस धरती पर जहाँ दूर दूर तक सेनाएं खड़ी थी, जहाँ युद्ध शुरू होने ही वाला था। और एक रथ पर बैठे थे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन। लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने अपने सामने कुछ ऐसा देखा जिसने उनके पूरे मन को बदल दिया। उनका मन विचलित हो गया। क्षण भर के लिए उनके हृदय में मोह की एक गहरी लहर उठी, करुणा उमड़ आई और विषाद से उनका मन भारी हो गया। अपने ही प्रियजनों को सामने देखकर उनके हाथ कांप उठे और उनका गांडीव धनुष धीरे धीरे नीचे झुक गया। उस क्षण ऐसा लगा मानो एक महान योद्धा के भीतर का पूरा आत्मविश्वास एक पल में थम सा गया हो। आखिर अर्जुन ने ऐसा क्या देखा था, और क्या भगवान श्री कृष्ण उनके इन सवालों का उत्तर दे पाएंगे? इन सभी सवालों के उत्तर जानने के लिए मिलते हैं हम सब अगले भाग में, जहाँ से शुरू होगी श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग। तब तक बच्चों, आप सब खूब मन लगाकर पढ़िए, अपने माता पिता और गुरुजनों को सम्मान दीजिए, किसी को भी जानबूझकर दुख मत पहुंचाइए और श्री कृष्ण को सदा अपने हृदय में बसाए रखिए। जय श्री कृष्ण बच्चों।